इस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में टीआरई 4 के बारे में हम देखने वाले हैं कि जो आपका टीआरई 4 का यहाँ पे एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी को किस तरीका से पढ़ेंगे कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन उसका रिजल्ट मिले और 100% तरीके से आपका जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आपको पता होगा बहुत ही जल्द बिहार में टीआरई 4 का एग्जाम्स होने वाली है और याद रखिएगा ये जो टीआरई 4 का एग्जाम होगा मतलब समझिए कि ये आप लोग को कह सकते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली का एक अंतिम मौका होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में कितना जल्दीबाजी से यहाँ पे कंप्लीट करा लिया गया और टीआरई 3 का परीक्षा का अभी तक उसका कोई पता नहीं है कि टीआरई 3 का यहाँ पे रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो टीआरई 4 तो 100% गारंटी है कि जो टीआरई 4 का आपका वैकेंसीज आएगा वो आएगा ही आएगा, क्योंकि बिहार में अगर के देखिएगा कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो 2025 में होने वाले हैं और उससे पहले टीआरई 4 का आपका नोटिफिकेशन और यहाँ पे आप लोग का नौकरी मिलना ही मिलना है। तो ये समझ लीजिए कि टीआरई 4 का तो एग्जाम्स होना तय है। अब आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने टीआरई 4 का या तो तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर दिए होंगे या वो धीरे धीरे तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा अगर कि बिहार में शिक्षक बहाली में आप लोग का सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी ये दोनों जो बुक है ना बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ना होगा। ठीक है, तो किस तरीका से आप पढ़िएगा हम आपको बताएंगे और सबसे पहले हम आपको बताते चलते हैं कि आखिर में जो ये सारा बुक्स है आपको ये बुक्स मिलेंगे कहाँ से। ठीक है, सबसे पहली बात अगर कि आपको हार्ड कॉपी में ही पढ़ने का आदत है तो आप यहाँ पे कोई भी बुक स्टोर में जाकर आप जो भी एससीईआरटी है और एनसीईआरटी है वो बुक्स को आप परचेज कर लीजिए। अदरवाइज अगर कि आप मोबाइल में लैपटॉप में या टैब में या जिस भी तरीका से प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ना चाहते हैं तो ये सारा बुक्स को हम पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड करने के लिए आपको बता देते हैं कि आखिर में इसको किस तरीका से डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई भी अगर के इंटरनेट ब्राउज़र होगा जैसे क्रोम ब्राउज़र हो या कोई भी ब्राउज़र है तो आप गूगल को वहाँ पे ओपन कर लीजिए। गूगल को ओपन करने के लिए सबसे पहले बिहार एससीईआरटी बुक को डाउनलोड करने हम बताते हैं। तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा बिहार एससीईआरटी बुक पीडीएफ इन हिंदी। जैसे ही ये आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये जो पहला विंडो है ये ओपन होता है। याद रखिएगा ये देखिए इसका जो साइट है www.biharscrt.in इसी साइट को आप ओपन कीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। ये आप ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा विंडो ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपका जो भी बिहार में एससीईआरटी बुक्स पढ़ाई होते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 एज इट इज क्लास 12 तक बनाया गया है। ठीक है, तो इसको करने के लिए मान के चलिए क्लास 9 का हम यहाँ पे क्लास 10th का हम बुक ओपन करते हैं। जैसे ही क्लास 10th को यहाँ पे हम टैब करेंगे तो टैब करने के बाद ये विंडोज यहाँ पे ओपन होती है। ये विंडो में जैसे ही ओपन होगा ना तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा विषय आपको पढ़ना है। तो विषय में यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा चीज़ हिंदी में इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे सुटेबल है जो भी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिएगा क्लास 10th का यहाँ पे देखिएगा हिस्ट्री लिखा हुआ है। हिस्ट्री मतलब कि ये जो है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ये बुक हुआ है। अगर यहाँ पे देखिएगा हिस्ट्री और इतिहास लिखा हुआ है तो ये जो बुक होगा वो आपका हिंदी मीडियम में हुआ। तो इंग्लिश का लिए वो इंग्लिश में लिखा होगा और हिंदी के लिए वो हिंदी में लिखा होगा। अब मान चलिए हमको भूगोल का बुक्स पढ़ना है तो देखिएगा तो यहाँ पे भूगोल लिखा हुआ है तो हम इस पे यहाँ पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद देखिएगा इसमें जितना भी चैप्टर्स हैं यहाँ पे सारा चैप्टर्स का आप लोग का यहाँ पे सब कुछ चैप्टर वाइज जितना भी चैप्टर होगा वो सब कुछ यहाँ पे ओपन होगा और बारी बारी से जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं मान के चलिए कि चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने हैं तो चैप्टर नंबर 1 पर जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये बुक्स है। बुक्स एकदम बढ़िया से इसको ओपन हो जाएंगे। या तो इसके अगर के यहाँ से आपको डाउनलोड नहीं करना है तो इसका एक एप्लीकेशन भी आता है तो गूगल प्ले स्टोर से वहाँ पे एप्लीकेशन भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही देखिएगा ये बुक आप लोग का यहाँ पे ओपन हो गया है और ये सारे बुक्स को अपने लैपटॉप में या किसी भी तरीका से ऑनलाइन या प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब तो ये बता दिया मैंने एससीईआरटी बुक का। अगर कि आपको एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करना है तो कैसे करना है, सेम एज आपको गूगल पे यहाँ पे सर्च करना है एनसीईआरटी बुक और सबसे पहला ही एनसीईआरटी का यहाँ पे साइन ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसको ओपन कीजिएगा तो इसमें भी आपको यहाँ पे देखिएगा
ये चीज़ें ओपन होती है। और सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ना, ये जब चीज़ें यहाँ पे ओपन होगी तो यहाँ पे आप लोग बिहार एससीईआरटी का यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जाते हैं। टेक्स्ट बुक में जैसे ही जाइएगा तो आपके पास एक और विंडोज यहाँ पे ओपन होगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का सारा चीज़ ये ओपन हो गया। और जैसे ही यहाँ पे ई बुक में जाते हैं तो ई बुक में आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है कि पीडीएफ क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। तो इस पे हम यहाँ पे टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे अब पूछेगा कौन से क्लास का आप लोग को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम आप क्लास मान के चलिए क्लास 10th का करना है तो क्लास 10th कर दीजिए, ठीक है। और बुक्स में देखिएगा, मान के चलिए हमको यहाँ पे साइंस का बुक करना है तो साइंस कर लीजिए। अब देखिए साइंस में यहाँ पे बहुत सारा आपको लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ये जो लैंग्वेज यहाँ पे है देख लीजिए, ये जो है साइंस लिखा हुआ जो ये इंग्लिश मीडियम में है, उसके बाद जो विज्ञान लिखा हुआ वो हिंदी मीडियम में है, और फिर साइंस जो है यहाँ पे अगर के जिनको उर्दू पढ़ना है वो उर्दू में भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मान के चलिए कि हमको हिंदी में पढ़ना है तो जैसे ही हम यहाँ पे हिंदी करेंगे तो ये जो हिंदी का नीचे आइएगा तो यहाँ पे इसको करने के बाद गो करेंगे। गो करने के बाद जो है ना ये बुक्स आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सारा चैप्टर्स दिए गए हैं ये चैप्टर्स करके चैप्टर वाइज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ पे कंप्लीट बुक करके ये कंप्लीट बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने अब आपको बता दी हैं। अब हम आपको बताते चलते हैं कि आखिर में ये सारा बुक्स को आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। पढ़ने के लिए सबसे पहले वो सारा बुक्स आप डाउनलोड कर लीजिए, या अगर कि आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो सारा बुक्स को आप बाज़ार से जाकर हार्ड कॉपी में यहाँ पे परचेज कर लीजिए। हार्ड कॉपी में परचेज करने के बाद वो जब भी आप बुक्स पढ़िए तो बुक्स पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका जो हम आपको बताते चलते हैं वो किस तरीका से आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले जो आपको बुक पढ़ते हुए चलना है वो क्या करना है, केवल और केवल वहाँ पर रीडिंग देते हुए चलना है। जैसे ही एक बार आप रीडिंग दे के आप बुक्स को पढ़ लेते हैं ना तो उसके बाद से जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका जो स्टोरी होता है, आपको वो सारा कुछ यहाँ पे याद हो जाता है। तो पहला बार आपको जो करना है फर्स्ट टाइम केवल और केवल हाइलाइट्स के साथ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सारा कुछ दिखाया गया है, ये सारा कुछ हाईलाइट करते हुए आपको पढ़ते चलना है। एक बार हाईलाइटेड चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद जब आप सेकेंड टाइम यहाँ पे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड टाइम केवल जो हाईलाइटेड चीज़ है आपको वही पढ़ना है, ठीक है। और सबसे बहुत बेहतरीन चीज़ है ना की जो चीज़ मैंने बताएं कि एससीईआरटी बुक को आपको कैसे डाउनलोड करना है, एनसीईआरटी बुक को कैसे डाउनलोड करना है और किस तरीका से वहाँ पे पढ़ना है, वही तरीका अपनाकर ये जो भी मटेरियल्स हैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट उसको यहाँ पे रेडी कर दिया गया है। मैंने एक एक बुक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रखे हैं। उसको पढ़ने के बाद जो भी हाईलाइटेड चीज़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक जगह पर हम टाइपिंग के रूप में कर दिए हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसको चीज़ को भी दिखाना चाहूंगा। इसी सिलेक्शन किट के बारे में जो हमने बताया, अब देखिए जैसे कि एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री हमने रेडी किए हैं, इतिहास का जो नोट्स रेडी किए हैं, इसमें देखिए क्या किया गया है। इसमें जो भी मैंने आपको अभी बुक्स बताएं कि किस तरीका से पढ़ना है, यहाँ पे उसको हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट का जो नोट्स हम रेडी किए हैं यहाँ पे देख लीजिए कि उसका जो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी बुक्स है उसको पढ़ने के बाद जो भी उसका हाईलाइटेड चीज़ है वो सारा कुछ हाईलाइटेड चीज़ को हमने एक पीडीएफ के रूप में दे दिया है। यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से वो सब कुछ का यहाँ पे दिखा दिया गया है कि क्लास 6 में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा पेज में यहाँ पे दिया गया है, और ये जो भी नोट्स हैं ये सारा कुछ यहाँ पे रेडी किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस बुक्स ये जो ई बुक रेडी किए हैं इसमें जो भी सबसे ईजी लैंग्वेज है, आपको भी पता होगा जो बुक्स में दिए गए हैं वो थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में दिए गए हैं। तो सारा बुक्स का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने पढ़ने के बाद उसको एक पीडीएफ के रूप में रेडी कर दिए गए अपने लैंग्वेज में, सारा कुछ आपका फैक्ट के साथ में, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं है। तो ये इस पीडीएफ को आप एसएच क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में मैं अपना वहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप हमको मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, और साथ ही साथ मैं वहाँ पे सारा कुछ आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।
तो जैसे कि हमने बताया आपको कि जो भी बीपीएससी का सिलेक्शन किट में नोट्स रेडी किए गए हैं वो किस तरीके से नोट्स रेडी किए गए हैं, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको हिस्ट्री का बताया, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, सब कुछ का क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का इस बीपीएससी का सिलेक्शन किट में आपको मिलता है। उसी तरीका से बिहार में एससीईआरटी का बुक्स का चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे नोट्स देते हैं। जिस तरीका से मैंने आपको पढ़ने के लिए बताए हैं उसी तरीका से खुद हमने पढ़ के ये नोट्स को आपके लिए रेडी किए हैं। और साथ ही साथ जो भी और भी चीजें बिहार में शिक्षक बनने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं बीपीएससी के सिलेक्शन किट में ऐड किए गए हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सब्जेक्ट वाइज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, बीपीएससी और उसके रिलेटेड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल का नोट्स, टॉप 500 करेंट अफेयर जो कि हम एग्जाम से कुछ दिन पहले प्रोवाइड करते हैं, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का क्वेश्चन सेंसर और ईवीएस का नोट्स, ये सारा कुछ कंप्लीट आपका टीआरई 4 का यहाँ पे कंप्लीट एक नोट्स होने वाले हैं जो कि आप खुद घर बैठे पढ़कर अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसको परचेज करने के लिए एसएस क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इसको मात्र अगर के अभी आप परचेज करते हैं तो 599 में इसको आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए होगा तो हमारे दिए गए नंबर पर 9176800345 पर हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी किस तरीका से पढ़ना है आई होप कि हम आपको बता दिए। सबसे पहले देखिए, इसको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ने के लिए 2 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। पहला स्टेप में क्या करना है, पहला जो स्टेप है ओनली इसको आपको रीडिंग करना है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप रीडिंग करते जाइए और हाईलाइट करते जाइए। पढ़ने का 2 मोड है, या तो आप पीडीएफ से पढ़िए या तो हार्ड कॉपी बाजार से परचेज कर लीजिए, उससे पढ़िए। और जो सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करना है, उसको जो फॉलो करना है, जो आप वहां पे हाईलाइटेड चीज किए होंगे आप केवल और केवल उसको पढ़ना है। आप इसको मात्र 2 महीने करके देखिए। 2 महीने में एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर इतना बेहतरीन तरीका से आपका पकड़ बन जाएगा कि आप कोई भी परीक्षा में भारत का बैठिए, आपका वहां से इसमें से सवाल देखने को मिलेंगे। तो टीआरई 4 के लिए जो भी बहुत ही मतलब सिंसियर रूप से तैयारी कर रहे हैं तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर बेहतरीन तरीका से पकड़ बनाइए। और जो हमने नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बीपीएससी का टीआरई 4 के लिए, वो तो समझिए कि रामबाण है। जो भी ये झमेला में नहीं पढ़ना चाहता है वो बीपीएससी का सिलेक्शन किट हमसे परचेज कर सकते हैं। टोटल जो भी चीज़ मैंने बताएं कि आखिर में आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सा बुक्स पढ़ने चाहिए, कैसे बुक्स पढ़ने चाहिए, उसको सब कुछ यहाँ पे मैंने कंपाइल कर दिए गए हैं और कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी करने के लिए ये आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहा होगा। कोई भी जानकारी होगा तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।